हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है या सब कुछ आर पार करके बोलते हैं, वो उन्होंने इस तरह कर दिया। भारत बाज ना आया, पाकिस्तान के अंदर हमले की धमकी। इंडियन वजीर खारिजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी है और बड़क मारी है, और एक मरतबा फिर उसने पाकिस्तान को तड़ी लगाई है कि जी हम डीप इनसाइड पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करेंगे अगर आपने अब दहशतगर्दी का कोई मामला किया, और हमारी जीरो टॉलरेंस है। भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर दोबारा पाकिस्तान को मारेगा और पाकिस्तान पर भरपूर हमला करेगा। ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस तरह की धमकी देते हैं पाकिस्तान को, कभी प्राइम मिनिस्टर धमकी देते हैं। कोई ऐसी दोपहर नहीं होती, कोई ऐसी शाम नहीं होती, कोई ऐसा मौका नहीं होता जब भारतीय लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान पे हमले की बातें नहीं करती। इतना तो वैसे नहीं करना चाहिए था कि किसी एक दूसरे मुल्क में खड़े होकर आप एक तीसरे मुल्क को टेररिस्तान कह दें, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात भी कर दी है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगला मार्का जो हो सकता है भारत की तरफ से, क्योंकि भारत खुद भी ये ऐलान कर चुका है और जयशंकर जो कि इनका फॉरेन मिनिस्टर है उसने तड़ी लगाई है। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो कि इनका डिफेंस मिनिस्टर है वो भी इस तरह की बात कर चुका है ऑलरेडी, और वो ये बात की है उसने कि भाई नेवी हमला कर सकती है। डॉक्टर जयशंकर के नए बयानात आ गए हैं सर। डॉक्टर जयशंकर ब्रसल्स के दौरे पे हैं, यूरोप के विजिट पर हैं इस वक्त, और ब्रसल्स में उन्होंने बातचीत की है और उस टॉक में उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया है इनफ इज इनफ। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया है कि हम घुस के मारेंगे। ये बहुत सारी धमकियां दे डाली हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने। और साथ ही आप ये देखिए कि डॉक्टर जयशंकर के बल्कि इन बहुत सारे बयानात के बाद और धमकियों के बाद और वार्निंग के बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर इतना असर हुआ है और उन्होंने इसको इतनी सीरियसली लिया है कि जो सरकारी रिहाइशगाह है वजीर आजम की, उसके अखराजात 72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दिए गए। इससे आपको सीरियसनेस का अंदाजा हो सकता है। देखिए जयशंकर साहब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि फॉरेन मिनिस्टर की जो लैंग्वेज है वो किस तरह से इस तरह हो सकती है कि उनको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का भी ख्याल नहीं है। वो एक तरफ तो वो दावा करते हैं कि वो दुनिया के एक बड़े देश यानी जो अपने आप को साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा और फोर्थ इमर्जिंग इकोनॉमी भी कहता है, और साथ साथ उनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का भी नहीं अंदाजा, और इस किस्म की वो बातें करते हैं और पाकिस्तान को एक दफा फिर ललकारते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और अंदर घुसकर मारेंगे। आप एक फॉरेन मिनिस्टर होकर इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं कि हम अंदर घुसकर जाकर मारेंगे। ये कौन सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है? और क्या जब आप सीज फायर अभी अभी हुआ है और आपको एक महीना नहीं गुजरा, आप मुसलसल आप भी और आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी हर जगह पे, हर स्पीच में, हर जगह जहाँ पे रैली करते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं, वो एक ही रट लगा लेते हैं कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब इस ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। भारतीय लीडरशिप का ये एक वतीरा बन गया है कि वो जहां जाते हैं वो एक ही चीज कहते हैं कि अगर दहशतगर्द पाकिस्तान के बहुत अंदर हैं तो हम उनको बहुत अंदर जाके मारेंगे। अब आप इमेजिन करें, देयर इज नॉट अ डे, कोई ऐसी सुबह नहीं होती, कोई ऐसी दोपहर नहीं होती, कोई ऐसी शाम नहीं होती, कोई ऐसा मौका नहीं होता जब भारतीय लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान पे हमले की बातें नहीं करती। अब डॉक्टर जयशंकर वहां पे बैठ के सीधे सीधे हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, हम इनको खत्म कर देंगे, हम इनके अंदर इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर डीप इनसाइड जाएंगे। मतलब दैट इज समथिंग जिसको मैं देख के थोड़ा व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दिस, ये किस तरह का माइंडसेट है? हर रोज एक ही बात, वो भी डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सॉइल में खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब मुझे कोई बंदा ना बताए मैंने क्या करना है, जो मैंने करना है वो मैंने करना है। सो मैंने पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ा तो हम अंदर जाकर वो, यानी कि वो सारी की सारी जो उनकी पॉलिटिकल रेटरिक है ना, वो अब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल चली गई। घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। अब जी इंडिया विल स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान एंड ही विल ऑलवेज से दिस थिंग। अब पाकिस्तान की लीडरशिप तो जवाब ही नहीं देती इनके, आपको पता है, दे डोंट आंसर, कहते हैं सॉरी यार। वो पाकिस्तानी कहते हैं दिस इज बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया, दे स्पीक दिस वर्ड्स ऑल द टाइम। समझ रहे हैं आप बात? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान पे डेली हमला करना है। दिस इज व्हाट वो कहते हैं, पाकिस्तान पे डेली हमला करना है। ये उनका एक वो है, वो कहते हैं जिसको जो कहना है कहो, हमने पाकिस्तान पे ये डेली हमला करना है। अब ये उनका एक न्यू नॉर्मल बन चुका है और पाकिस्तान लार्जली अपोलोजेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं। मैं आपको बात बताऊं, एंड आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये अपोलोजेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं, क्यों ये स्टेटमेंट्स टफ नहीं देते हैं। जो
टफ स्टेटमेंट्स पाकिस्तान को देनी चाहिए। पाकिस्तान वो टफ स्टेटमेंट्स नहीं देता भाई, पाकिस्तान वो टफ स्टेटमेंट्स नहीं देता। अब मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उनकी स्टेटमेंट थी जी, पाकिस्तान कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी अटैक इन इंडिया। कब तक पाकिस्तान इस तरह, ये पीपल कॉल इट एज अ बुलिंग, लोग इसको बुलिंग कहते हैं। जब दिल किया इनका ये उठते हैं और कहते हैं पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, पाकिस्तान फलां, पाकिस्तान धमकान। जब जिसका दिल करता है जो मर्जी कह दिया। I really want to see कि पाकिस्तान एक टफ लाइन ले। ये खामोशी जो है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू पे बैक एनीथिंग। खामोशी पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देगी, सच्ची बात। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ, ट्रस्ट मी, आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस के बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आर्म सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी है, तो जी चले धमकी के तौर पे ले लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा क्या, उन्होंने क्या कहा कि हम कोई एरिया पे पाकिस्तान के किसी एरिया पे कब्जा कर लेंगे, सिविलियंस को मार देंगे, हमारी जो फोर्सेज हैं उसको टारगेट करेंगे, हमारे एटम बम उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ कहा है? ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने हाँ ये जरूर कहा है कि जो टेरर कैंप्स हैं, जो टेररिस्ट यहाँ पर बिठा के रखे हैं, या जिनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनको हम टेररिस्ट मानते ही नहीं, चाहे यूएन तक कह दे, वैसे तो यूएन की हर बात हमें सही लगती है, तो भाई चले मान लिया वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें तब भी उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने यही कहा है ना कि टेरर कैंप्स और इस तरह की जो जगहें हैं, अगर वो हुई तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप वो जगह खत्म कर दीजिए, आप अपने हाथ से अपने घर में सफाया कर लीजिए, ताकि आपको भी नुकसान ना हो, आपके पड़ोसी को भी नुकसान ना हो, तो उसको भी ये कहने की जरूरत ना पड़े। जो गलत नजर आ रहा है मुझे, तो वो यही मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ क्योंकि टेरर कैंप्स को खत्म नहीं किया जा रहा, हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो है वो पब्लिक गैदरिंग में हाफिज सईद के लोग खड़े हुए थे और बात कर रहे थे और धमकियां लगा रहे थे। हमारे यहाँ टीएलपी है, हमारे यहाँ टीटीपी है, हमारे यहाँ बीएलए है, हमारे यहाँ कई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो उनके नाम बदल कर आ जाते हैं और इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेते हैं। जब इस तरह से सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि फिर हर कौन हमारा भरोसा करेगा, कौन हम पे यकीन करेगा और कौन हमारी बात सुनेगा। उसके लिए सबसे पहले काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, किसी दूसरे को इल्जाम देने से कुछ नहीं होने वाला। तो बेहतर ये अपने काम पे फोकस करें, अपने काम को सही करें, बाकी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। पाकिस्तानी आर्मी कब रिटेलिएट करेगी, कब भारत को जवाब देगी, क्योंकि भारत तो दागे खड़ा है हर एक चीज। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी, ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ। कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था, 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया था। इन्होंने कब जवाब देना है, ये सिर्फ कौम को मरना जानते हैं। यहाँ की सिक्योरिटीज की भी अगर बात की जाए तो इसकी सिक्योरिटी पे भी सवाल आता है कि जो मिसाइल्स आए हैं या जो ड्रोन आए हैं, तो क्या हमारी एयर स्पेस की सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है? हमारी सिक्योरिटी इस चीज़ पे है, सोशल मीडिया पे किसी न्यूज़ कोई सोशल मीडिया का न्यूज़ चैनल अगर कोई उनके खिलाफ खबर देता है, वो पाकिस्तान के किसी कोने में हो, ये इनको खबर चल जाती है। अगर मिसाइल दागा जाए तो इनको पता नहीं चलता। ये है हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल। ये सिक्योरिटी जो है ये अपने दिफा के लिए है, अवाम का कोई दिफा नहीं है इसमें। मगर अफसोस हुकूमत को तो ये सब नज़र ही नहीं आ रहा। वो अब भी पुराने हथियारों से नई जंग लड़ने निकले हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब ने अगले 4 साल काम चौक के रखना है, एंड इन दैट काम चौक के रखने में आपको पता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जो अब कभी भी कुछ भी उनके मुल्क में होगा तो वो सीधा उठाकर जो है वो आपको जो है वो रगड़ देंगे या हमला कर देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान के 6 जंगी जहाज और ये कई एयर बेसेस तबाह करवाने के बाद अभी भी कोई न कोई एडवेंचर कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से तैयार रहना होगा।